आखिरी के प्रचार के टाइम में 10 से 15 दिन में जो एक हिंदुत्व का मुद्दा या जो अंडर करंट मतलब हाँ, जो मोदी लहर एक चली लास्ट के 10 दिन में 15 दिन में, जो मोदी साहब के काफ़ी सारे दौरे हुए, उसके बाद एकदम से जो पोजीशन है वो बीजेपी डोमिनेटेड हो गई है। जिले में 3 सीटें हैं विधानसभा की, तीनों पे आपका क्या लग रहा है? टक्कर रहेगी वो सिरोही में रहेगी, बाकी आबू पिनवाड़ा और रेवदर सीट है वो कांग्रेस में रहेगी, क्योंकि बदलाव चाहती है। क्या 3 पे से मेरे को क्लियर कट मेजोरिटी बीजेपी की 3-0 की लग रही है। बीजेपी लीड लेती हुई तीनों सीट पे मेरे को दिख रही है। प्रदेश में आपको क्या लगता है? प्रदेश में भी 115 से 120 सीट जो है बीजेपी की दिख रही है। हर किसी को इंतजार है 3 तारीख का, जिस दिन मतगणना होगी और जो नतीजे आएंगे उनको लेकर। लेकिन उससे पहले आइए हम जान लेते हैं कि लोगों के मन में क्या है और वो किसकी सरकार बनाते हुए दिख रहे हैं। अभी जिले में आपको क्या स्थितियां नजर आ रही है 3 सीटों पर? इस जिले में देखिए इस बार कांग्रेस 2 सीटों पर जो हमेशा हारती आ रही थी वो वहाँ पे टक्कर में है, और सिरोही सीट भी ज़बरदस्त टक्कर में है। तो मेरे हिसाब से इन 3 सीटों में से एक तो भाजपा के पास जाती हुई पूरी तरह से दिख रही है, और 2 सीटें मेरे को फंसी हुई दिख रही हैं, देवधर और सिरोही। और कौन सी सीट आप दे रहे हैं बीजेपी को? पिंडवाड़ा आबू पिंडवाड़ा आबू काफ़ी बीजेपी को देते हुए दिख रहे हैं, और सिरोही और रेवदर में आप टक्कर बता रहे हैं। आप बताइए, आपको क्या लगता है प्रदेश में सरकार किसकी बनती हुई दिख रही है? देखो, प्रदेश में तो जो सरकार है वो डिपेंड करेगी निर्दलीयों पे। हो सकता है कि इस बार जो जनता का मत है तो विकास के नाम पे तो हो सकता है अशोक गहलोत को देवे, और मोदी लहर चले तो बीजेपी में जा सकती है। लेकिन जो डिपेंड करेगी सरकार वो निर्दलीयों पे कर सकती है, और लोक जनसभा पार्टी है जो जाट साहब की है उन पे भी डिपेंड कर सकती है। और रहा सिरोही का सवाल, तो सिरोही में जो जिले में 3 सीटें हैं विधानसभा की, तीनों पे आपका क्या लग रहा है? टक्कर रहेगी वो सिरोही में रहेगी, बाकी आबू पिनवाड़ा और रेवदर सीट है वो कांग्रेस में रहेगी, क्योंकि बदलाव चाहती है। क्योंकि आबू पिनवाड़ा है उसमें समाराम जी जो 10-15 सालों से रहे, तो जो जनता का मत था कि उन्होंने विकास नहीं किया। दूसरा जगसीराम जी कोहली जो 20 वर्ष से रहे, तो मैं जिस बूथ पे वोट देने गए था वहाँ पब्लिक थी, तो उनका भी ओपिनियन देखा था कि भले लोग जो बीजेपी माइंडेड थे वो भी कह रहे थे कि इस बार तो बदलाव चाहिए, और कांग्रेस को वोट के समर्थन में ज़्यादा थे वो लोग। तो मेरा कहना है कि जो आबू पिनवाड़ा जो 2 सीटें है वो तो कांग्रेस में जाएगी, और जो सिरोही विधानसभा क्षेत्र है उसमें कांटे की टक्कर है। वो देखते हैं जनता किसके ऊपर जाती है। आप बताइए, क्या लग रहा है आपको सिरोही जिले की 3 सीटों पर? तीनों सीटों पे मेरे को बीजेपी की क्लियर कट मेजोरिटी आती हुई दिख रही है। उसका प्रमुख कारण ये है कि जैसे सिरोही की जो पर्टिकुलर सीट है वहाँ पे विकास पे जातिवाद भारी दिख रहा है। भाई, जो सिरोही विधानसभा क्षेत्र है वो देवासी बहुल क्षेत्र है, तो जो बीजेपी से जो कैंडिडेट है ओटाराम जी देवासी, तो देवासियों का सब एक मत होकर मेरे को लगता है कि जो ओटाराम जी के फेवर में वोट गिरा है। हालांकि संयम लोढ़ा साहब ने बहुत सारा काम कराया, लेकिन मैं जैसा कह रहा हूँ कि विकास पे जो है जातिवाद भारी है। रही आबू पिंडवाड़ा की बात, तो आबू पिंडवाड़ा के अंदर आदिवासी बहुल क्षेत्र है। आदिवासी बहुल क्षेत्र में आदिवासियों के सामने एक नई पार्टी जो भारतीय आदिवासी पार्टी के नाम से बनी है, वो कई आदिवासियों ने उनको वोट दिया है। और वैसे आदिवासियों का परंपरागत जो वोट होता है वो कांग्रेस के लिए होता है, लेकिन वो वोट उन भारतीय आदिवासी पार्टी को गिरा है। इस वजह से मेरे को लगता है कि लीलाराम जी जो कांग्रेस के कैंडिडेट है उनकी पोजीशन यहाँ वीक है। रही तीन में से आप बताइए क्या? 3 पे से मेरे को क्लियर कट मेजोरिटी बीजेपी की 3-0 की लग रही है। बीजेपी लीड लेती हुई तीनों सीट पे मेरे को दिख रही है। प्रदेश में आपको क्या लगता है? प्रदेश में भी 115 से 120 सीट जो है बीजेपी की दिख रही है, और 20 से एक सीट जो है निर्दलीय की आती हुई दिख रही है, और बाकी 65 से 70 सीट जो है 199 में से वो कांग्रेस की आती हुई दिख रही है। बड़ा गजब का कैलकुलेशन आप लगा के बैठे हैं। क्या वजह क्या है बीजेपी को आप ये जो सीट दे रहे हैं, इसकी वजह क्या है? भाई, बीजेपी जो पहले तो अशोक गहलोत साहब ने जो काम किया वो सराहनीय काम था, और काफ़ी सारा मतलब जो है कि लोगों को फायदा भी उससे पहुंचा है। लेकिन आखिरी के प्रचार के टाइम में 10 से 15 दिन में जो एक हिंदुत्व का मुद्दा या जो अंडर करंट मतलब हाँ, जो मोदी लहर एक चली लास्ट के 10 दिन में 15 दिन में, जो मोदी साहब के काफ़ी सारे दौरे हुए, उसके बाद एकदम से जो पोजीशन है वो बीजेपी डोमिनेटेड हो गई है, ये मुझे लगता है। चलिए, आप बताइए, क्या लगता है आपको प्रदेश में किसकी सरकार बनती हुई आपको? प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनेगी, और मतलब 110 से 120 के बीच में सीट आएगी बीजेपी की। क्या वजह रही, क्या वजह लगती है आपको कि मतलब यार रिवाज नहीं बदल रहा है, और मतलब रिवाज बदल रहा है? इसका कारण ये है कि अशोक गहलोत की सरकार के टाइम में जो अत्याचार वगैरह है, महिला अपराध है, उस पर अंकुश नहीं लगाया गया है। और उसमें मतलब कि
जो भी कामकाज हुआ है वो उनके विपरीत ही हुआ है। एक पक्ष विशेष को ज़्यादा महत्व दिया गया है, बाकी को नहीं दिया गया। और जिले में आपको क्या लगता है, जिले में क्या स्थिति है? जिले में तीनों सीटों पे बीजेपी की सीट बने आएगी। बड़े आप दावे के साथ कह रहे हैं, क्या कुछ देखा है आपने, क्या देखा है? तीनों उम्मीदवार मिलनसार है एवं जब पब्लिक के डायरेक्ट टच में तीनों उम्मीदवार। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं व्यक्तित्व पे, विकास पर व्यक्तित्व भारी पड़ रहा है? सही बात है, क्योंकि आप बताइए। प्रत्याशियों का भाग्य मत पेटियों में अब बंद हो ही चुका है। 3 तारीख को ये सब कुछ पता चलेगा। लेकिन एक पत्रकार की नज़र होती है, बड़ी बारीकी से वो देखता रहता है चीज़ों को और ऑब्जर्व करता रहता है कि क्या, और आप तो इतने सालों से देख रहे हैं, काफ़ी वरिष्ठ हैं, आपको क्या लगता है तीनों विधानसभाओं के परिप्रेक्ष्य में? मतदाता तो खामोश है, बताता नहीं, अपनी प्रतिक्रिया देता नहीं है। लेकिन जहाँ तक रेवदर और आउट पिंडवाड़ा की सीट का सवाल है, यहाँ तो मुझे भाजपा जीतती नजर आती है। लेकिन इस बार जगशी राम को प्रत्याशी, जो कांग्रेस का प्रत्याशी था, उसने कड़ी टक्कर दी है और उसको फील्ड में भागने के लिए मजबूर किया। क्या वजह क्या रही हो सकती है इसके पीछे? पिछली बार कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो बाहरी थे, वर्तमान प्रत्याशी स्थानीय है, और भाजपा के जो प्रत्याशी हैं उनकी कास्ट का ही है। कास्ट फैक्टर यहाँ पर कांग्रेस ने तोड़ने का प्रयास किया है। स्थानीय है, प्रधान रहा हुआ है, जनप्रतिनिधि है और उसका भी क्षेत्र के अंदर अच्छा प्रभाव है। लेकिन नीरज डांगी भी यहाँ पे चुनाव के दौरान दिखे नहीं है, जबकि पास की विधानसभा में पिंडवाड़ा में वो दिखे थे, लेकिन रेवदर में नहीं दिखे। ऐसा माना जा रहा है कि उनका मौन कांग्रेस के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पर भाजपा आएगी, पिंडवाड़ा में भी भाजपा ही आएगी, क्योंकि जिसको मेहनत करनी चाहिए थी उसने मेहनत की नहीं। नए लोग मैदान में आए हैं, अब वो कितना मतदाता तक पहुँच पाया, बूथ मैनेजमेंट क्या हुआ। अब ये तो जो कमिटेड वोटर हैं भाजपा और कांग्रेस के, वो तो उनको वोट देंगे, और 5-10% का जो भी फर्क रहेगा वही हार जीत को सुनिश्चित करेगा। प्रदेश में आपको क्या दिखता है? प्रदेश में भाजपा की सरकार आती दिखती है। क्या वजह क्या हो सकती है उसकी? वजह एक के बाद एक, आप परिवर्तन की बात करते हैं, हमेशा परिवर्तन रहा है। एक बारी लगातार भाजपा की सरकार बनी थी, तब बाबरी मस्जिद विध्वंस के टाइम मुझे ऐसा लगता है कि जब सरकार राष्ट्रपति शासन लाकर गिराई गई थी। अब तक का ट्रेड जो रहा है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। आप विकास की बात कर रहे थे, विकास कोई मायने नहीं रखता। विकास मायने रखता तो भैरव सिंह जी की सरकार नहीं जाती आलू प्याज पे। विकास मायने रखता तो गहलोत जी की सरकार पिछली बार नहीं जाती, जब मतदाता की ओसरी के अंदर 3-3, 4-4 बोरी गेहूँ रखा था, उसके बाद भी उसने गहलोत साहब को वोट नहीं दिया। वसुंधरा जी ने भी खूब विकास कराया, लेकिन सरकार गई। मतदाता का एक ट्रेड टाइप है कि भाई बदल दो बस, लेकिन वो स्थानीय विधायक क्यों नहीं बदल पा रहे? इसमें कुछ टेक्निकल कारण रहे कि प्रत्याशियों का चयन अच्छा नहीं है। आप बताइए, क्या दिख रहा है आपको, क्या लग रहा है, क्या नजर आ रहा है? पिछली बार भी आपने काफी चीजें बताई थी। जो जिले की स्थिति है, 3 विधानसभाओं की जो स्थिति है, उसमें आपको क्या दिख रहा है? वैसे तो ओवरऑल तीनों सीटें जो है फाइट में है। आबू पिंडवाड़ा जो है उसको त्रिकोणीय उस मुकाबले में मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ एक भारतीय आदिवासी पार्टी जो इस बार पहली बार चुनाव लड़ रही है, उनका जो प्रदर्शन रहा है दिखावे के लिए, वो काफ़ी कुछ बयां करता है कि उनको देख करके तो ऐसा लगता है कुछ बदलाव हो सकता है। लेकिन वो जो दिख रहा था वो मतदान की पेटी तक गया या नहीं गया, ये एक जो है गर्त का विषय है। इसलिए इस सीट को हम त्रिकोणीय उसमें रख सकते हैं कि इस सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला है। बाकी की जो 2 सीटें हैं इस पर डायरेक्ट फाइट है, और किसी भी पार्टी के कैंडिडेट को ये नहीं कहा जा सकता है कि वो क्लियर कट इस सीट से जो है विन करेगा। दोनों ही जो सीटें हैं, सिरोही और रेवदर, दोनों ही उम्मीदवार काफ़ी फाइट में हैं। अब आने वाली 3 तारीख को जब मतगणना होगी तब एग्जैक्ट जो नतीजा है वो सामने आएगा। एक हम जहाँ जहाँ गए हैं, जिन जिन से भी बात की है, उन्होंने एक बात पे आम सहमति सी बनी है कि एक अंडर करंट था। आपको क्या लगता है? बिल्कुल था, दिख रहा है अंडरकरंट है। लेकिन इस बार जो मतदान के बाद जो जिस तरह से मतदाता जो जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया वो काफ़ी साइलेंट रहा है, और काफ़ी कुछ जो है
वो बता नहीं पाए। देखने में आया है कि लोगों ने बूथों पे पर्चियां भी नहीं ली है, सीधे मतदान करने गए हैं, सीधे चले गए, सीधे बीएलओ की जो पर्चियां मिली हुई थी वो गए हैं, उन्होंने किसी से बातचीत करना भी वो नहीं समझा। लेकिन मुनासिब नहीं समझा। एक जो सनातन और हिंदुत्व की जो राम मंदिर के नाम पे जो अंडर करंट वाली जो चीज़ थी वो भी कहीं ना कहीं महसूस की गई है। हाँ, ये बात सही है कि आखिरी दिनों के अंदर सनातन और हिंदुइज्म के ऊपर जो है काफ़ी कुछ चर्चाएं हुई, भाषण हुए, तो उसका असर कुछ पड़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रदेश को आप किस उससे देखते हैं? प्रदेश में भी क्लियर कट किसी को मेजोरिटी नहीं दी जा रही है, मतलब ऐसा दिख नहीं रहा है। हैंग सरकार दिख रही है, क्योंकि इस बार निर्दलीय जो खड़े हुए हैं पूरे राजस्थान में काफ़ी कद्दावर है, तो उनको नकारा नहीं जा सकता। आज दोनों ही पार्टियां जो है उनको संपर्क साधने में लगी हुई है, तो इससे ये स्पष्ट है कि जो निर्दलीय है वो ही आने वाली सरकार का भविष्य तय करेंगे। राज बदल रहा है, रिवाज नहीं, ये बात तो आम सहमति से हम समझ सकते हैं। जो बातें अभी तक आई हैं उसमें मोटा मोटी निचोड़ यही है कि राज बदलने पर तो आम सहमति नजर आ रही है और रिवाज नहीं बदल रहा है, जाहिर सी बात है। लेकिन जो सिरोही की जो तीनों सीटें हैं उनको लेकर के जो हमारे बुद्धिजीवी यहाँ पे पत्रकार और कई अधिवक्ता जिनसे हमने बात की है वो 2-1 की बात कर रहे हैं। कहीं पर सिरोही और रेवदर को कांटे की टक्कर में बताया जा रहा है, तो कहीं पिंडवाड़ा को फंसी हुई सीट बताया जा रहा है बीजेपी के लिए। लेकिन 2 बीजेपी और 1 कांग्रेस की बात आ रही है। राहुल त्रिपाठी, राजस्थान तक।